नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, लास्ट लेक्चर में हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का बेसिक पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आज वाले लेक्चर में दोस्तों हमने लास्ट में ट्रेनें स्टार्ट की थी, आपको याद होगा। हमने ट्रेनों का एक दो क्वेश्चन किया था और बताया था कि ट्रेनों में जो डिस्टेंस है वो किस आधार पर ली जाती है, उस पर हमने चर्चा करी थी। आज उसी ट्रेनों वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसके और भी आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और फिर टाइम मिला तो बोट, धारा, नाव, इन पे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप भी दोस्तों जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है आप उसको सॉल्व करते रहिए। फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे कर लीजिएगा, कान में डाल दीजिए ईयरफोन और अच्छे से पास में कॉपी पेन लेकर उसको सॉल्व करिए। कोशिश करिए कि आपका आंसर मेरे से पहले आ जाए, क्योंकि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं दोस्तों, गणित पढ़ रहे हैं, सबसे सरल सब्जेक्ट, इससे सरल कोई विषय नहीं है। तो जैसे ही आपके पास कोई क्वेश्चन आता है आप उसको स्वयं करने का पूरा प्रयास करें और कोशिश करें कि आपका आंसर मेरे से पहले आ जाए। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और उसके सामने से 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। एक जा रही है, एक आ रही है, इसका मतलब दिशाएं कैसी है? विपरीत। विपरीत दिशाएं हैं मतलब चालें जुड़ेगी, क्योंकि एक डिस्टेंस को दो ट्रेनें साथ मिलकर तय कर रहे हैं, इसका मतलब चालें जुड़ेगी। तो बताओ एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, इसको अपन करेंगे। इससे पहले अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मान लो ये कोई ए है, ये कोई बी है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको। तो 5 किलोमीटर है, मान लो इसकी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यूं जा रहा है, और इसकी चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये यूं जा रहा है। तो ये 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलेगा और ये 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 और 2 5, 1 घंटे में दोनों 5 किलोमीटर चलेंगे। मतलब ए और बी डिस्टेंस को कवर करने में कितना घंटा लगेगा? 1 घंटा। क्योंकि ये 1 घंटे में 3 चल सकता है, 1 घंटे में 2 चल सकता है। ये 1 घंटे में इतना चल लिया, ये 1 घंटे में इतना चल लिया, ये 2 किलोमीटर चल लिया और ये 3 किलोमीटर चल लिया। हो गया 3 और 2 5। मतलब दोनों को मिलने में लगा समय कितना है? 1 घंटा। अच्छा, मान लो इसकी चालें उल्टी कर दें, मान लो ये 2 से चले और ये 3 से चले, तो क्या फर्क पड़ेगा? ये 2 से चल जाए और ये मान लो 3 से चल जाए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बस मिलने का स्थान चेंज हो जाएगा। जो इनका मिलन स्थान है, मीटिंग पॉइंट, वो चेंज हो जाएगा। भाई ये 2 चला है तो ये यहाँ तक चल पाएगा और ये 3 है तो यहाँ तक चल पाएगा, तो ये हो जाएगा फिर 3, ये हो जाएगा फिर 2। तो मिलने का स्थान चेंज हो जाएगा, पर मिलेंगे कितने घंटे में? 2 और 3 5 किलोमीटर 1 घंटे में। अच्छा, मान लो ये 4 से चले, ये 1 से चले, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये 4 से चल लिया, ये 1 से चल लिया, क्या फर्क पड़ा? 4 और 1 5 हो ही रहा है। मतलब जब तक डिस्टेंस जो है चालों के योग के बराबर है, तब तक समय में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब तक डिस्टेंस जो है चालों के योग के बराबर है, तब तक टाइम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो इसको 5 कर दो, आप चाहो तो इसको 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दो और इसको कर दो 0 किलोमीटर प्रति घंटा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? लगेगा तो 1 घंटा ही ना। ये 5 किलोमीटर चाल से सीधा बी के पास पहुंच जाएगा, भले ये चले ही नहीं, खड़ा रहे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मिल तो गए कितने घंटे में? 1 घंटे में। मेरी बात समझ गए ना मित्रों? तो इनके मिलने का स्थान चेंज हो सकता है, बट समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड। यही तो है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सापेक्ष चाल। और ये सापेक्ष चाल ही हमें यहाँ यूज करनी है। एक 38 की चाल से जा रही है, एक 34 की चाल से आ रही है, दिशाएं विपरीत है, मतलब
दोनों ट्रेनें मिलकर उस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। जैसे यहां पर देखो, दोनों लोग मिलकर इस डिस्टेंस को कवर कर रहे थे, वैसे ही ये दोनों ट्रेनें मिलकर इस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात? तो ये तो कोई ज्यादा खास बात नहीं है मित्रों। ये एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई जो आपको पता भी है वैसे तो, पर थोड़ी मैंने आपको और आपके माइंड में रिफ्रेश कर दी। ये तो कुछ नहीं दोस्तों, समय पूछा है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी और ये 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, दोनों एक दूसरे को पार करने, मतलब दोनों को दोनों पार करने। जैसे मान लो ये ट्रेन है, ये मेरी ट्रेन है, ये दोनों पार कर रही है। ये यहां से स्टार्ट होगा अब डिस्टेंस काउंट होना। अब देखो ये पार कर रही है, पार कर रही है, पार कर रही है, पार कर रही है, यहां तक पार हो गया, हुआ ना? ये है टोटल डिस्टेंस, इस ट्रेन की लंबाई प्लस इस ट्रेन की लंबाई। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों, दूरी कितनी आ जाएगी? 180 मीटर प्लस 240 मीटर दूरी आ गई। और चालों का योग जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 38 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 34 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये ऑप्शन सारे सेकंड में है। तो ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में क्या कर रहा है? इसको चेंज कर दो, किस में? मीटर प्रति सेकंड में। तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 5/18 से। समझ गए मेरी बात? ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में क्या कर रहा है? समझ रहे हो? तो ये कितना आ जाएगा? इनको जोड़ा तो 420, इनको जोड़ा तो 72 इंटू 5/18, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 420/20। 0 से 0 आ गया, बोलो कितने सेकंड? 21 सेकंड। आंसर आ गया 21 सेकंड। बात समझ में आ गई मित्रों? एकदम सरल और सिंपल, करना कुछ नहीं था। जब ट्रेन को पार करें तो दोनों की लंबाइयों का योग कर दो, और दोनों की दिशाएं अगर विपरीत हो, दिशाएं अगर विपरीत है तो चालें जुड़ जाएगी। चालें जोड़ दी, किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट किया मीटर प्रति सेकंड में, गुणा किससे कर दिया? 5/18 से। बोलो बात समझ में आ गई? अगला देखिए जरा। अगला सवाल है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। उसके सामने से दूसरी ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। एक जा रही है, एक आ रही है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई बताओ। अच्छा, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही है, ये वर्ड जरूर पढ़ना, एक दूसरे को पार कर रही है। अगर ट्रेन पूरी ट्रेन को पार करे तभी दूरी जो है दोनों की लंबाइयों का योग होगा। अगर ट्रेन पूरी ट्रेन को पार नहीं करके केवल एक व्यक्ति विशेष को पार कर रही है जो उस ट्रेन में कहीं बैठा है, अगर ट्रेन पूरी ट्रेन को पार नहीं करके किसी एक व्यक्ति विशेष को पार कर रही है जो उस ट्रेन में बैठा है, तो जो डिस्टेंस है केवल उस ट्रेन की लंबाई आएगी जो ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर रही है, ना कि उस ट्रेन की लंबाई जिस ट्रेन में वो व्यक्ति बैठा है। समझ रहे हो? ये डिस्टेंस का बड़ा खेल है, आपको समझना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कई बार। तो आइए दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछिए। दूरी बराबर, बोलो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय। सही है क्या? बोलो दूरी कितनी? 300 मीटर लंबी प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई नहीं पता, क्या मान लूं? L। दूरी कितनी? 300 मीटर लंबी और दूसरी ट्रेन की लंबाई नहीं पता, क्या मान लूं? L। चाल बोलो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक जा रही है एक आ रही है, तो दूसरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
इसको मैं गुणा कर रहा हूं 5/18 से, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को बदल रहा हूं मीटर प्रति सेकंड में। क्यों बदल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों आप देखो, ये दे रखा है मीटर में, ये दे रखा है सेकंड में, तो फिर ये किलोमीटर प्रति घंटा में क्या कर रहा है? मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो मैंने किससे गुणा कर दिया? 5/18 से। समझ रहे हो मित्रों? बस यही फॉर्मूला है जो दोस्तों हमें बार बार लगाना है। यही फॉर्मूले पर हमें क्वेश्चंस की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, आइए कितना आ जाएगा? 300 प्लस एल 50 40 90 इंटू 5/18 इंटू 20, 18 पंजे 90, 300 प्लस एल 300 प्लस एल बराबर 55 25 दूना 50, एल बराबर 200। दूसरी ट्रेन की लंबाई प्यारे मित्रों कितनी आ गई? 200 मीटर। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको ये सवाल और पिछला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपन और एग्जाम्पल्स करेंगे, पर बात आपको समझ में आ जानी चाहिए एनी हाउ। आइए, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। उसके सामने से 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 32 की चाल से आ रही है। बताओ पहली ट्रेन के ड्राइवर को दूसरी ट्रेन कितने समय में पार कर जाएगी? देखना क्वेश्चन क्या है, ड्राइवर को। इस बार पूरी ट्रेन को पार नहीं किया जा रहा है, ड्राइवर को पार किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, समय बराबर समय पूछा है ना, तो समय का सूत्र लगा लो। सूत्र तो वही है, एक ही फॉर्मूला है जिसको अपन बस अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब इस बार पहली ट्रेन के ड्राइवर को अगर पार करना है तो उस ट्रेन की लंबाई आएगी जो ट्रेन ड्राइवर को पार कर रही है, ना कि उस ट्रेन की लंबाई आएगी जिस ट्रेन में वो ड्राइवर बैठा है। हालांकि ड्राइवर दोनों ट्रेनों में, ऐसा नहीं है, पर जो ट्रेन है ना ड्राइवर को पार कर रही है ना, उस ट्रेन की लंबाई लेनी है। तो पहली रेलगाड़ी है 100 मीटर लंबी और दूसरी है 180 मीटर लंबी। ठीक है, अब पहली ट्रेन के ड्राइवर को पार कर रहे हैं, मतलब इस ट्रेन के ड्राइवर को पार किया जा रहा है। इसका मतलब ये दूरी तो अब नहीं आएगी, क्योंकि इस पूरी ट्रेन को पार नहीं किया जा रहा है, केवल और केवल इसके ड्राइवर को पार किया जा रहा है। तो मैंने क्या बोला था कल, अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे तो दूरी क्या होगी? केवल ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ट्रेन के सापेक्ष वो व्यक्ति नगण्य है, ना के बराबर है। ट्रेन कितनी लंबी, व्यक्ति तो बस जैसा व्यक्ति वैसा व्यक्ति। तो उस केस में अपन जो दूरी लेंगे वो केवल और केवल उस ट्रेन की लंबाई लेंगे जो ट्रेन पार कर रही है, यानी दूसरी ट्रेन पार कर रही है। सो आइए मित्रों, दूरी आ जाएगी 180 मीटर। चालें तो जुड़ेगी, क्योंकि ड्राइवर स्थिर थोड़ी है, ड्राइवर तो गतिमान है। ड्राइवर जिस ट्रेन में बैठा है वो ट्रेन चल रही है ना, वो कोई ड्राइवर रुका हुआ थोड़ी है कि चलो मुझे पार कर लो, वो तो है नहीं। ड्राइवर भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है, इसका मतलब ड्राइवर की चाल भी जुड़ेगी, है ना। तो चालें जोड़ दूंगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 32 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणा कर देता हूं 5/18 से। क्यों कर रहा हूं गुणा 5/18 से? क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में चालें दे रखी है, जबकि दूरी और समय देखो मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, दैट्स वाई। आइए मेरे प्यारे मित्रों, 180/72 इंटू 5/18, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 180/20, 0 9 सेकेंड। बोलो उत्तर कितने सेकेंड आ गया? 9 सेकेंड आ गया। बात समझ में आ गई मित्रों? कोई तकलीफ नहीं? चलिए बढ़ूं आगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है मित्रों। दो रेलगाड़ी क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही है।
तो धीमी गति वाली ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति अनुभव करता है, व्यक्ति अनुभव कर रहा है। देखो आप कितना निकमा है, देखो ये एक निकमा व्यक्ति अनुभव करता है कि तेज गति वाली ट्रेन उसे 22 सेकेंड में पार कर जाती है। अब तेज गति वाली ही पार कर पाएगी, धीमी वाली पार नहीं कर पाएगी, क्योंकि दोनों की दिशाएं क्या है, इस बार समान है, एक ही दिशाएं में है। इसका मतलब केवल वही ट्रेन आगे बढ़ेगी जिसकी चाल ज्यादा है। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। अच्छा, एक व्यक्ति अनुभव करता है कि तेज गति वाली उसे 22 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। आओ, दूरी बराबर क्या होता है प्यारे मित्रों, चाल इंटू समय। बोलो जी। दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई, क्या मान लूं, L, और ये केवल उसी ट्रेन की लंबाई है जो ट्रेन पार कर रही है। जिसमें व्यक्ति बैठा है उस ट्रेन की लंबाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 22 सेकेंड में वो ट्रेन नहीं पार हो रही है, वो व्यक्ति पार हो रहा है। 22 सेकेंड में वो सामने वाली पूरी ट्रेन पार नहीं कर रहा है, ये केवल व्यक्ति को पार करने का समय बता रहा है। हालांकि तेज गति वाली ट्रेन धीमी वाली ट्रेन को पूरा पार तो कर लेगी, ऐसा नहीं है कि वो पार नहीं कर पाएगी, पर ये जो समय दे रखा है ये केवल व्यक्ति को पार करने में लगा समय दे रखा है। ठीक है, तो चालें कट जाएगी, 70 - 52, ठीक है, इंटू 5/18। समय कितने सेकेंड, 22 सेकेंड। बोलो, बात समझ में आ गई? घट जाएगी चाले 5/18 इंटू 22 सेकेंड। आओ फिर, L बराबर 18 इंटू 5/18 मल्टीप्लाई 22, 22 × 5 = 110। बोलो मित्रों, आंसर कितने मीटर आ गया? 110 मीटर आ गया। बात समझ में आ गई मित्रों? तो इस व्यक्ति का, ड्राइवर का विशेष ध्यान रखें। आप इन व्यक्ति का ध्यान रखोगे तो ये व्यक्ति आपका ध्यान रखेगा, समझ रहे हो? नहीं तो उत्तर आपका कुछ भी आ सकता है जो ऑप्शन में नहीं मिले आपको। ठीक है, अगला देखें। दो ट्रेन क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। देखो क्या समझे, दो ट्रेन 90 किलोमीटर और 54 की चाल से जा रही है। तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को, सेम सवाल आ गया वापस, 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई, अभी जो पढ़ाया वैसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही। तो मित्रों, ट्रेन की लंबाई यानी दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। अच्छा, तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई क्या मान लूं, L। चाले बोलो क्या हो जाएगी, 90 और 54 जोड़ो या घटाएं? दोनों ही क्या कर रही, चाल से जा रही है, दोनों ही जा रही है, कोई आ नहीं रही है, तो चाले घट जाएगी। इंटू 5/18 कितने सेकंड में, 9 सेकंड में। सही है, कितना आ जाएगा प्यारे मित्रों, L बराबर 36 इंटू 5/2, 18। 18 पंजे कितना होता है, 90 होता है। तो प्यारे मित्रों, L का मान कितना आ गया, ट्रेन की लंबाई बोलो कितने मीटर आ गई, 90 मीटर आ गई। सही है मित्रों, कोई गलती तो नहीं करी हमने। अगला देखिए जरा। एक रेलगाड़ी एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में तथा एक विद्युत खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में और खंबे को केवल 5 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की लंबाई बताओ। तो सबसे पहले तो मित्रों फॉर्मूला लगा देते हैं, दूरी बराबर चाल इंटू समय,
दूरी बराबर चाल इंटू समय। अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, अगर ट्रेन या रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो दूरी क्या होती है? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो दूरी क्या होती है? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। चाल हमें पता नहीं, समय कितने सेकंड? 20 सेकंड। सही है। अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो दूरी क्या होती है? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। चाल हमें पता नहीं, समय कितने सेकंड? 20 सेकंड। विद्युत खंबे को पार करती है 5 सेकंड में। 5 सेकंड में विद्युत खंबे को पार करती है, मतलब ट्रेन की लंबाई तो क्या हो गई? L। चाल क्या हो गई? X। और समय कितने सेकंड? 5 सेकंड। खंबे को पार करने का मतलब है जो दूरी होगी वो क्या होगी? ट्रेन की लंबाई होगी। किसी खंबे को पार करने का मतलब है दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई। सॉल्व कर देंगे मित्रों। ट्रेन की लंबाई पूछी है, अब आप चाहे कैसे भी सॉल्व करें, L का मान जो 5x है वो यहां रख दे तो x आएगा, पर हमें x नहीं चाहिए। काहे को 2 समीकरण सॉल्व करके टाइम वेस्ट करें, है ना? तो हमें x तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए तो ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई मतलब हमें क्या चाहिए? L चाहिए। तो आप क्या करें, इस समीकरण में इस समीकरण का भाग दे दोगे तो x कट जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए वो कट जाएगा। भाई 2 तरीके हैं, या तो आप L का मान 5x यहाँ रख लो तो अपने पास क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, और या आप इस समीकरण में इस समीकरण का भाग दे दो तो x कट जाएगा और क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। सो मेरे प्यारे मित्रों, L प्लस 300 बटा L बराबर 20x बटा 5x। हुआ क्या? x कट गया, जो काम का नहीं था वो कट गया। L प्लस 300 बराबर 4L। 300 बराबर 4L में L गया 3L, 3 से 3 गया। बोलो L का मान कितना आ गया? 100। L का मान कितना आ गया प्यारे मित्रों? 100 मीटर आ गया। ये तो बात आप समझ गए थे ना, ये 2 समीकरण नहीं बनानी है मेन, तो बाकी तो क्या सिंप्लीफिकेशन करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। वापस बता देता हूं, अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो दूरी क्या होती है? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी, चाल x हो जाएगी, समय 20 सेकंड दे रखा है। और अगर ट्रेन किसी खंबे को पार करे तो दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई, चाल x हो जाएगा, समय कितने सेकंड? 5 सेकंड। सॉल्व कर दिया बस। अगला देखें। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है तथा उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताओ ट्रेन की लंबाई क्या है? मेरे प्यारे मित्रों, समझिए इस चीज को। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक ट्रेन की चाल दे दी है 60, ठीक है सा, 20 सेकंड में पार करती है प्लेटफॉर्म को, ठीक है। उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दौड़ते हुए व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है। उसी दिशा में, इस पर फोकस करना, उसी दिशा में दौड़ते व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताओ ट्रेन की लंबाई क्या है? तो मेरे प्यारे मित्रों, हमें चाहिए क्या है? ट्रेन की लंबाई। और ट्रेन की लंबाई अगर कोई व्यक्ति को पार करे तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होती है। दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय, ठीक है जी। दूरी बराबर चाल इंटू समय। बोलो दूरी क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई L। अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे तो दूरी क्या हो जाती है? ट्रेन की लंबाई L। चाल देखो, उसी दिशा में 6 की चाल से दौड़ता हुआ एक व्यक्ति, तो एक चाल हो गई 60 की, एक चाल हो गई 6 की। माइनस कर दूंगा। माइनस क्यों करूंगा? क्योंकि उसी दिशा में ट्रेन जा रही है।
उसी दिशा में ट्रेन जा रही है, गुणा कर दो 5/18 से। क्यों कर दिया बता देंगे अभी। समय कितने सेकंड? 8 सेकंड। देखो ये जो है ट्रेन की लंबाई सारी मीटर में है, समय सेकंड में है। समय सेकंड में है, दूरी मीटर में है, तो अपने पास ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या कर रही है? किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, गुणा किससे कर दूंगा? 5/18 से। सही है। तो मेरे प्यारे मित्रों L बराबर 54 इंटू 5/18 इंटू 8। 18 तिया 54, 8 पंजे 40 तिया 120। बोलो कितने मीटर आ जाएगा? 120 मीटर आ जाएगा। ट्रेन की लंबाई बोलो कितने मीटर? 120 मीटर। बात समझ में आ गई मित्रों? एकदम सिंपल। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ प्लेटफॉर्म का समय काम में नहीं लिया। अब मैं भी सोच रहा हूँ मैं काम में लूँ कहाँ। मेरा उत्तर तो यहीं से आ गया। अब मेरे पास जो डाटा मेरे को चाहिए होता है वो मैंने क्वेश्चन में से खींच लिया। मेरा 20 सेकंड का ही रोल ही नहीं है। प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय 20 सेकंड है, बट उसको मैं कहाँ काम में लूँ? जो मुझे पूछा है वो तो वैसे भी आ गया। हाँ, अगर ये पूछ लेता कि बताओ प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तब हो सकता है कि मैं जो है इसको काम में लेकर अब मैं प्लेटफॉर्म की लंबाई 20 सेकंड को काम में लेकर लंबाई ज्ञात कर सकता था। बट मुझे ऐसा कुछ पूछा नहीं है। मुझे केवल ट्रेन की लंबाई पूछी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पूछी है। जस्ट सपोज अगर आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ ले, मान लो आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है पूछ ले, ठीक है, तो आप क्या करोगे? दूरी बराबर चाल इंटू समय। जस्ट सपोज यदि आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ ले तो आप क्या करोगे? दूरी बोलो क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। दूरी बराबर क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। चाल बोलो कितनी है? 60। गुणा कर दूं 5/18 से। ट्रेन की चाल ही काम आएगी, प्लेटफॉर्म को चलता थोड़ी है। समय बोलो कितने सेकंड? 20 सेकंड। बस सॉल्व कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। कितने पहाड़ से गया? 36 18 6 दाए 60 और 120 प्लस L, 120 प्लस L बराबर 2 पंजे 10, 1000/3। ओहो, L का मान कितना आ जाएगा? 120 घटाओ 12 तिया 36, 360। 360 मतलब क्या समझे? 640/3। ये आ गई प्लेटफॉर्म की लंबाई। 1000 में से मेरे ख्याल से 1000 सही कर रहा हूं ना मैं? ये 120 घटाया ना इसमें से, तो 12 तिया 36, 360। 360 1000 में से 360 जाएगा तो 640 ही बचेगा। बट्टा कितना आ गया? 3। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछता तो ये आंसर आ गया। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अगला देखें। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रहे एक व्यक्ति जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताओ ट्रेन की चाल क्या है? मेरे प्यारे मित्रों, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रहे एक व्यक्ति जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है 20 सेकंड में पार कर जाती है, बताओ ट्रेन की चाल क्या है? ऐसे सवाल आप कर सकते हो मित्रों। देखो, ट्रेन की लंबाई अपने पास कितनी आ गई? 300 आ गई। और विपरीत दिशा में आ रहे एक व्यक्ति जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताओ ट्रेन की चाल क्या है? देखो, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। सही है। चाल बोलो कितनी? ट्रेन की चाल हमें पता नहीं है, मैं क्या मान लेता हूं? x। और व्यक्ति की चाल कितनी है? 8। और विपरीत दिशा में आ रहा है तो चालें जुड़ जाएगी।
ट्रेन की चाल x हो गई, व्यक्ति की चाल 8 हो गई और ये विपरीत दिशा में आ रहे, मतलब चालें जुड़ जाएगी। दूरी 300 मीटर, समय कितने सेकंड? 20 सेकंड। सब ठीक है। अब हमें चाल किस में चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है सारा ऑप्शन। ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा में है, मैंने x माना, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है। वैसे ही मैंने x माना है तो मैं मेरी मर्जी जैसे मानूंगा, मीटर प्रति सेकंड में मान सकता हूं, किलोमीटर प्रति घंटा में मान सकता हूं, मेरी मर्जी से माना है। तो मैंने मान लिया ये x किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 भी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये दोनों किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर प्रति सेकंड है। तो मीटर प्रति सेकंड को अगर बदलना हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में तो गुणा किससे कर दोगे? 18/5 से। सही है क्या? कोई तकलीफ नहीं। देखो 20 पंजे 100, 100 कट गया, x + 8, 18 × 54, x बराबर 54 में 8 गया 46 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं है ऑप्शन में, ये तो बहुत अच्छी बात है, इनमें से कोई नहीं। सही है क्या? क्या किया मित्रों, वापस देख लें। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। व्यक्ति को पार कर रही है ट्रेन, ट्रेन ही है ना, व्यक्ति को पार कर रही है और विपरीत दिशा में आ रहे व्यक्ति को पार कर रही, तो दोनों की चालें जुड़ जाएगी। ट्रेन की चाल x हो गई, व्यक्ति की चाल 8 हो गई, दोनों की चालें जुड़ गई। सही है। दूरी बटा समय, दूरी कितने मीटर है? 300 मीटर। समय कितने सेकंड है? 20 सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड हो गई। पर मुझे मीटर प्रति सेकंड में नहीं चाहिए, मुझे किस में चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो खैर ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है ही। इस मीटर प्रति सेकंड को चेंज कर देता हूं किलोमीटर प्रति घंटा में। किससे गुणा कर दूंगा? 18/5 से। दैट्स ऑल। ठीक है, अगला देखिए जरा। 40 मीटर लंबी रेलगाड़ी पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताओ 560 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो ये 400 मीटर लंबी ट्रेन 20 सेकंड में पार कर रही है व्यक्ति को, तो ट्रेन की चाल नहीं आ जाएगी? चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। बोलो चाल कितनी आ जाएगी? दूरी कितनी है? 400 मीटर, क्योंकि अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो दूरी होगी केवल ट्रेन की लंबाई। समय कितने सेकंड? 20 सेकंड। तो प्यारे मित्रों, चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। चाल कितनी आ गई? 20 मीटर प्रति सेकंड। किसकी? ट्रेन की। 560 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा? बोलो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। बोलो दूरी कितनी हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी 400 प्लस 560 बटा चाल। बोलो कितनी? 20। 960 बटे 20। 0 से 0 गया 48 सेकेंड। ठीक है जी, कितना आंसर आ गया? 48 सेकेंड आ गया। पहले मैंने क्या किया, जब व्यक्ति को पार कर रही है तो चाल हो जाएगा दूरी बटा समय, यानी मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में समय क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी बोलो कितनी है? अगर प्लेटफॉर्म को पार करे तो दूरी हो जाएगी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बटा समय। बोलो कितने सेकंड? 20 सेकंड। 48 सेकंड आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ लो। अगला देखें। रेल की पटरी के बगल में विद्युत खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर गड़े हैं। मतलब दो खंभों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने मीटर है? 50 मीटर है।
एक रेलगाड़ी में बैठा हुआ निकम्मा व्यक्ति उन खंभों को गिनता है। जो फालतू बैठा है वही गिनता है खंभे, तो बाकी तो पढ़ाई करता है ट्रेन में भी। यदि रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बताओ वह 4 घंटे में कितने खंभों को गिनेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये निकालूं कि आखिर वो कितने डिस्टेंस तक खंभे गिन रहा है, आखिर वो कितने डिस्टेंस तक खंभे गिन रहा है। तो दूरी निकाल लो पहले। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। बोलो चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितने घंटे हैं, 4 घंटे। बोलो कितने किलोमीटर हो गया, 180 किलोमीटर। दूरी आ गई 180 किलोमीटर, मतलब वो बंदा 180 किलोमीटर तक केवल खंभे ही गिन रहा है। वो बंदा 180 किलोमीटर तक केवल और केवल क्या गिन रहा है, खंभे गिन रहा है। ठीक है। अच्छा, 2 खंभों के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर है, तो अगर इसको मीटर में चेंज करो तो ये कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर। मीटर में चाहिए तो 3 जीरो और लगा दो, ये हो गया मीटर में। ठीक है जी। अब 2 खंभों के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर है, तो उन खंभों की संख्या बताओ। खंभे, बोलो खंभे कितने हो जाएंगे। टोटल डिस्टेंस है 1,80,000। 2 खंभों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर। 2 खंभों के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर है और टोटल जो डिस्टेंस है वो 1,80,000 मीटर है। तो खंभों की संख्या तो ऐसे ही आएगी कि मैंने इतने डिस्टेंस तक खंभे गिने और 2 खंभों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 50 का। भाग दे दूं कि 50-50 का गैप कितनी बार आया, वही तो खंभे होंगे। 50-50 मीटर का गैप कितनी बार आया, वही तो खंभे हैं। 0 से 0 गया, 5 × 15, 5 × 30, 3600 खंभे तो ऐसे ही हो गए। ऑप्शन में देखो 3600 है, पर मैं टिक नहीं कर रहा हूं। कारण क्या, क्योंकि हमने जब 50 का भाग दिया तो ये तो वो आया कि टोटल 3600 बार गैप आएगा 50-50 का। 3600 बार गैप आएगा। अब इस गैप में ना पहला खंभा छूट गया, क्योंकि ये 3600 50-50 के गैप का है। तो पहले खंभे में कोई 50 का गैप थोड़ी था। पहला खंभा तो मैं जहां से काउंट कर रहा हूं ये 1, तो जो मैंने जैसे ट्रेन चल रही है, मैंने मन बना लिया अब मैं खंभे सारे गिनूंगा। मैंने बोल दिया ये 1, तो वो जो 1 बोला ना, वो पहला खंभा कोई मेरे लिए 50 मीटर गैप में थोड़ी था। हो सकता है वो पीछे वाले खंभों के लिए 50 मीटर गैप में हो, बट वो मेरे लिए, मैंने जहां से काउंटिंग स्टार्ट की है, वो कोई मेरे लिए 50 मीटर गैप पे थोड़ी था। अब 1 बोलने के बाद अब जो भी खंभे आएंगे वो 50-50 मीटर के डिस्टेंस में होंगे। ठीक है। तो वो जो पहला खंभा है वो इसमें काउंट नहीं हुआ, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन में 3600 है बट गलत है मित्रों। उत्तर कितना आएगा, 3601। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर जो आएगा वो कितना आएगा, 3601 आएगा, क्योंकि 3600 में पहला खंभा कभी काउंट नहीं होता, कभी नहीं होता मित्रों। इस क्वेश्चन की बात नहीं, आगे अपन और भी जैसे क्वेश्चंस करते हैं, ये हमने किए हैं, हमने ये चीजें पढ़ी है कि ये कभी पहला खंभा काउंट नहीं करता। ठीक है, इजी था, कोई तकलीफ नहीं। अगला देखें। एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में तथा 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताओ रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। मेरे प्यारे मित्रों, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, मतलब क्या, दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय। बोलो दूरी क्या है, 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई पूछी है, तो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, ट्रेन की लंबाई क्या मान ली, L। चाल पता नहीं, समय कितने सेकंड, 15 सेकंड। 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई पता नहीं, चाल क्या मानी हुई, X, समय कितने सेकंड, 20 सेकंड।
मतलब दो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर रही है एक ट्रेन जिसकी लंबाई L है, जिसकी चाल x है। 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में पार कर रही है जिसकी लंबाई L है और चाल x है। अब हमें चाहिए क्या दोस्तों? लंबाई चाहिए। मतलब हमें क्या चाहिए? L। हमें लंबाई चाहिए। तो अब अगर मैं इन समीकरणों को x का मान लेके यहां रखूंगा तो अपने पास L आ सकता है। बट सबसे सरल तरीका बताऊं, सबसे सरल तरीका है पहली समीकरण में दूसरे समीकरण का भाग दे दो। ठीक है, देव भाग 180 प्लस L बटा 300 प्लस L, x इंटू 15 बटा x इंटू 20। मेरे प्यारे मित्रों, x से x गया, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 18 × 4 = 72, 720, 4 इंटू L 4L, 3 इंटू 300 900, 3 इंटू L 3L। सही है क्या? 4L में 3L गया, पीछे कितना बचा? L। 900 में 720 गया, पीछे बचा 180 मीटर। बोलो उत्तर कितने मीटर आ गया? 180 मीटर आ गया। बात समझ में आ गई? मतलब ये दो समीकरणें तो बनानी है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। समीकरणें दो बन गई, फिर आप भाग दे दो। जैसे ही भाग दोगे तो आपके पास जो L चाहिए तो वो L आ जाएगा। अच्छा, L आ गया, बाद में अगर X पूछ लेता कि बताओ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो आप L की जगह ये रख दो, X आ जाएगा। सही है मित्रों? अगला देखें। एक रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे दो व्यक्तियों को जिनकी चाल 4 मीटर प्रति सेकंड तथा 8 मीटर प्रति सेकंड है को क्रमशः 9 सेकंड में व 10 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल बताओ। देखो, अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे तो दूरी केवल ट्रेन की लंबाई होगी। ठीक है, तो आओ, दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई, क्योंकि व्यक्तियों को पार कर रहे हैं। चाल देखो, उसी दिशा में मतलब चालें घटेगी। ट्रेन की चाल तो नहीं पता, पर व्यक्ति की चाल एक की तो 4 है। जिसकी चाल 4 है उसको 9 सेकंड में पार कर रहे हैं, और जिसकी चाल 8 है उसको 10 सेकंड में पार किया जा रहा है। चालें घटाई क्यों? क्योंकि समान दिशा है। x क्या है? ट्रेन की चाल है। 4 और 8 व्यक्ति की चाल है। समय है 9 सेकंड और 10 सेकंड। दूरी ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ट्रेन किसको पार कर रही है? व्यक्ति को पार कर रही है, तो दूरी केवल ट्रेन की लंबाई आएगी। अब पूछा क्या वो देख लो, ट्रेन की चाल पूछा है, तो ये भी L के बराबर, ये भी L के बराबर, मतलब ये दोनों बराबर। ये भी L मतलब ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, मतलब ये दोनों बराबर है ना, बराबर रख लो। 9 इंटू एक्स 9x, 9 चौक 36, 10 इंटू एक्स 10x, 10 8 80, 9 इंटू एक्स 9x, 9 चौक 36, 10 इंटू एक्स 10x, 10 8 80। 80 में से 36 गया, 44 मीटर प्रति सेकंड। 10x में 9x गया, x। बोलो उत्तर कितना आ गया? 44 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आ गई? 80 में 44, 80 में 36 गया 44, 10 में से 9 गया, पीछे क्या बचा? केवल एक x। सही है मित्रों? कोई तकलीफ तो नहीं? देख लो एक बार। हालांकि इस मतलब ये चाल वगैरह में दोस्तों कोई तकलीफ तो होती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंबे और 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? खंबे को पार कर रही है खंबे को पार कर रही है और एक पुल को पार कर रही है 8 और 20 सेकंड में। कोई नहीं, आप तो दूरी का फॉर्मूला चिपका दो बस, फिर जो जो डाटा है वो रख लो, ऑटोमेटिक उत्तर आएगा।
आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राफ के खंबे को पार करे, मतलब खंबे को पार करे तो दूरी होगी ट्रेन की लंबाई। चाल बोलो, पता नहीं ना, पता करनी वही तो। समय कितने सेकंड? 8 सेकंड। खंबे को पार कर रही है तो समय कितना लगेगा? 8 सेकंड। और पुल को पार करे मतलब 264 मीटर लंबा तो पुल हो गया। और ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? L। चाल पता नहीं, समय कितने सेकंड? 20 सेकंड। रेलगाड़ी की गति पूछी है। रेलगाड़ी की गति मतलब क्या पूछा है? x पूछा है। अब अगर मैं भाग दे दूं, इसमें भाग दे दूंगा तो x कट जाएगा। मुझे काटना नहीं, मुझे तो x चाहिए। तो मैंने क्या बोला, आपको देखना पड़ेगा कि आखिर क्वेश्चन की डिमांड क्या है। डिमांड है कि उसको जो है x चाहिए, तो मैं समीकरण में भाग देकर x कटवा नहीं सकता। L का मान 8x है, यहां रख दो। 264 प्लस L बराबर 8x, सॉरी L का मान 8x रख दो यहां पर। 264 प्लस 8x बराबर 20x। 264 बराबर 12x। बोलो x बराबर 12 दूना 24, 12 दूना 24। बोलो x का मान कितना आ गया? 22। ओ माय गॉड, उत्तर नहीं है मित्रों। हमने x का मान 22 निकाला बट उत्तर नहीं है। पता है कारण क्या है? देखो ये 22 जो है ना, 12 दूना 24, 12 दूना 24 मीटर प्रति सेकंड में है। क्योंकि देखो सारा डेटा किस में था? मीटर में, सेकंड में था। ये डेटा मीटर प्रति सेकंड में है, जबकि हमें किस में चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मेरे प्यारे मित्रों, 22 को गुणा किससे कर दोगे? 18/5 से। पॉइंटों में आएगा, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। पॉइंटों में आ गया सर, क्या फर्क पड़ता है? 18 दूना 36 का 6, हासिल का 3। 18 दूना 36 और 3 39/5। 5/40 होता है वैसे तो, पर है नहीं। आ जाएगा आंसर। 5 7 35, 5 9 45.2। वैसे हम जानते हैं कि मान लो ये 400 होता तो 5/40 80 होता, तो 80 से ठीक कम कौन है? यही तो दिख रहा है, तो उत्तर आ जाए वैसे ही। समझ रहे हो मेरी बात को? इजी था एकदम। इसमें आपको एक चीज मतलब फील हो सकती है कि सर आप हर बार तो भाग दे रहे थे, इस बार आपने भाग क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने बता दिया मुझे ट्रेन की चाल चाहिए। अगर मैंने यहाँ भाग दे दिया तो चाल से चाल कट जाएगी, तो रहेगा क्या? L, जबकि मुझे L नहीं चाहिए। फिर मैं पहले L निकालूं, फिर वापस मान रखूं, फिर x निकालूं, तो ये गंदा काम है। ठीक है ना? चलो, समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक खंबे को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? मित्रों, समय पूछा, इतना बड़ा सवाल। ऊंची दुकान फीका पकवान। समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। बोलो, दूरी, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, मतलब दूरी कितनी हो जाएगी? 120 प्लस 120। सही है। और हमें पूछा क्या है? ओहो, हमने चालें तो निकाली नहीं दोस्तों। इसने समय दे रखा है, हमें पहले चाल निकालनी पड़ेगी। देखो, ये समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां खंबे को पार कर रही है 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, तो पहले चाल तो निकालो दोनों ट्रेनों की। मैंने डायरेक्ट चिपका दिया। पहले ट्रेन की चाल निकालो। चाल बराबर दूरी बटा समय। मेरे प्यारे मित्रों, चाल बराबर दूरी बटा समय। बोलो, दूरी कितनी? 120 मीटर। समय कितना? 10 सेकंड। चाल आ गई 12 मीटर प्रति सेकंड। सही है। एक ट्रेन की चाल आ गई 12 मीटर प्रति सेकंड। दूसरी ट्रेन की भी चाल निकाल लो। दूसरी ट्रेन की चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी 120 मीटर, क्योंकि खंबे को पार कर रहे हैं। खंबे को पार करें तो दूरी होती है केवल रेलगाड़ी की लंबाई होती है ना? बटा कितना? 15। 15 8 120 होता है। 15 का पार आना चाहिए। दोनों की चालें आ गई ना?
अब निकालो एक दूसरे को विपरीत दिशा में ना, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, विपरीत दिशाओं में चलते हुए। तो अब हम निकाल लेंगे समय बराबर जो कर रहे थे ना अभी वो अब करना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। बोलो दूरी कितनी है, 120 प्लस 120, क्योंकि ट्रेन को पार कर रही है ना, ट्रेन को पार कर रही है, तो दोनों की लंबाइयों का योग ही तो दूरी होगी। चाल विपरीत दिशा है, चालें जुड़ जाएगी। तो 120 120 240, वेरी गुड। 12 8 20, 0 से 0 गया, 12 सेकंड। कितने समय में पार करेगी, 12 सेकंड में पार कर लेगी। सही है मित्रों। क्या किया, पहले दोनों का अलग अलग चालें निकाल लीजिए। दूरी दे रखी है, समय दे रखी है, तो दूरी बटा समय चाल होती है। दोनों की अलग अलग पहले मैंने चालें निकाल ली। सही है, चालें निकाल ली, फिर समय निकाल लिया। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी बट्टे चाल किया तो अपने पास क्या आ गया, समय आ गया। सही है प्यारे मित्रों। अगला देखें। और एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है बताओ। ठीक है, देखो 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और एक आदमी को 10 सेकंड में। दूरी का सूत्र लगा दो, दूरी बराबर चाल इंटू समय। बोलो दूरी कितनी। अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो दूरी होती है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और चाल हमें पता नहीं। समय बोलो कितने सेकंड, 14 सेकंड। और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 10 सेकंड में पार करे। आदमी को पार करे तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी केवल एल। आदमी को पार करे तो दूरी होती केवल ट्रेन की लंबाई। चाल हो गई एक्स, समय बोलो कितने सेकंड, 10 सेकंड। सही है, बस निकालना क्या है, रेलगाड़ी की चाल। बोलो कितनी, रेलगाड़ी की चाल मतलब एक्स निकालना है। भाग तो देना मत, भाग दिया तो एक्स एक्स कट जाएगा। एल का मान 10x यहां रख लो, 10x प्लस 50 बराबर 14x। ये एल का मान 10x है ना, ये 10x यहां रख लिया तो 50 बराबर कितना आ गया, 4x। 4 का भाग दे दिया मतलब 50 बटे 4, 25 बटे 2 कर दूं, 25 बटे 2 मीटर प्रति सेकंड बराबर x। पर देखो दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड में आया, उत्तर आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब हम गलत कर रहे हैं। गलत नहीं, उत्तर अभी तक मीटर प्रति सेकंड में आया है, हमें चाहिए किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 18 बटे 5 से क्या कर देता हूं, गुणा। तो ये हो जाएगा 55 25, ये 2 9 18, 9 5 45 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है मित्रों। अब तो मित्रों मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चंस में आपको कतई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अब आपको डाउट होने की कतई संभावना नहीं है। आइए मित्रों, एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी गाड़ी की दिशा में ही 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले किसी व्यक्ति को पार करने में कितने सेकंड का समय लेगी यदि गाड़ी की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो। हमें गाड़ी की चाल दे दी और ये क्या है, रेलगाड़ी गाड़ी की दिशा में ही 3 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाले व्यक्ति को पार करता है, तो समय पूछा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, समय का सूत्र आ जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हो जाएगी 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी और चाल कहाँ गया, उसी दिशा में, गाड़ी की ही दिशा में ही 3 किलोमीटर चाल से। गाड़ी की दिशा में मतलब क्या कर दूं, चालें घट जाएगी,
और गुणा क्या कर रहा हूं, 5/18 कर दूं। क्यों? ये मीटर में है, समय चाहिए सेकंड में, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में क्या कर रहा है, चेंज कर दिया। 600/60 इंटू 5/18, 60 से 60 गया, 5 दूनी 10, 18 दूना 36 सेकेंड। आंसर आ गया प्यारे मित्रों 36 सेकेंड। कोई तकलीफ नहीं, एकदम इजी। अगला देखें, एक 100 मीटर लंबी सवारी गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई दूसरी विपरीत दिशा में आती हुई 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती दूसरी गाड़ी की गति बताओ। वही चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। बोलो दूरी कितनी है? 100 मीटर लंबी सवारी, 100 मीटर लंबी सवारी गाड़ी 120 मीटर लंबी सवारी को पार करती है और कितने सेकंड में? 6 सेकंड में पार कर लेती है। एक गाड़ी की चाल 50 है, दूसरी की नहीं पता, क्या मान ली? x। अब देखो ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये मीटर प्रति सेकंड में है, पर मुझे चाल चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मैं इसको तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करूंगा नहीं, मैं इस मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट कर दूंगा किलोमीटर प्रति घंटे में। बोलो किससे गुणा कर दूंगा? 18/5 से। सही, 36 18 हो गया। 50 + x बराबर 220। 220 में अगर 5 का भाग दूंगा तो 44 ही आएगा। ये 100 और 120 220 होता है, 220 में 5 का भाग देते तो मेरे ख्याल से 44 आता है इंटू 3। सो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे हैंडसम मित्रों, 3 चौक 12, 1 3 चौक 12 और 1 13। बोलो x बराबर कितना आ गया? 82 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक दूसरी ट्रेन को जो विपरीत दिशा से आ रही है 30 सेकंड में पार कर जाती है। दोनों की लंबाइयों का अंतर 50 मीटर हो तो दूसरी ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? मित्रों इसको कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते बताता हूं आपको। चलो देखो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली एक ट्रेन की चाल दे दी, दूसरी ट्रेन की पता नहीं, कोई बात नहीं, 30 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। अब आप देखो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। दोनों ट्रेनों की लंबाइयां दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है, तो मैंने मान ली इसकी x है, इसकी y है, या मैं L1 L2 मान लूं। L1 है और दूसरे की L2 है। चाल कितनी है? एक की है 60, दूसरे की पता नहीं, x मान लूं। विपरीत दिशा में है तो चालें जुड़ेगी ना, विपरीत दिशा में तो चालें जोड़ दी, और ये मीटर में है तो इसको गुणा कर दिया 5/18 से। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि समय दे रखा था 30 सेकंड। एक तो ये दे रखा है और दे रखा है लंबाइयों का अंतर 50 है, यानी L1 - L2 कितने मीटर है? 50 मीटर है। दूसरी ट्रेन की चाल मतलब क्या पूछा है? x। एक बात का ध्यान रखो, एक समीकरण से किसी एक वेरिएबल का मान निकलता है, दो समीकरणों से किन्हीं दो वेरिएबल्स का मान निकलता है, 3 समीकरणों से किन्हीं 3 वेरिएबल्स का मान निकलेगा। जितनी समीकरणें आपके पास है उतने वेरिएबल्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अभी आपके पास समीकरणें कितनी है? 2। समीकरणें कितनी है? 2। और आपके पास वेरिएबल्स कितने हैं? 1 2 3, L1 L2 x, 3 वेरिएबल्स है। तो 2 समीकरणों से 3 वेरिएबल निकालना मुमकिन नहीं है, इसलिए डाटा नॉट सफिशिएंट, आंकड़े अपर्याप्त है। सही है।
बढ़ लूं आगे। एक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है ट्रेन, वह अपने दुगुनी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी मित्रों क्या है, वह अपने दुगुनी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म, मान लो ट्रेन की लंबाई L है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 2L। चाल कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा किससे कर दूं, 5/18 से, और समय कितने सेकंड है, 36 सेकंड। समझ गए सब, जानते हो कब से कर रहे हैं यही चीज। 2L और L 3L, 18 दूना 36, 2 पंजे 10, 900, L बराबर 300। ट्रेन की लंबाई मित्रों 300 मीटर है, तो बताओ प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी। प्यारे मित्रों, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ जाएगी, 300 इंटू 2 मतलब 600 मीटर। बोलो आंसर कितना आ जाएगा, 600 मीटर। समझ गए मित्रों। तो फिर आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं मित्रों। आज हमने ट्रेनों के खूब सारे क्वेश्चंस किए, तो कल वाले अगले जो लेक्चर में उसमें धारा नाव पे बात करेंगे और भी जो मिसक्लिनियस है उस पे बातें करेंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।